नमस्कार, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आप मुझसे जुड़ सके हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्र वन न्यूज़। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। बजट की बहुत सारी सुर्खियां हुई। उन्होंने टैबलेट के जरिए बजट को पढ़ा। काफ़ी इको फ्रेंडली बजट रहा। साथ ही साथ बजट में क्या कुछ कहा गया आप लोगों ने बखूबी उनको देखा है और सुना भी है। इससे भी बात नहीं बनी तो बैठक होने लगी तमाम न्यूज़ चैनलों पर डिबेट के ज़रिए कि ये बैठक ऐतिहासिक है। अब ऐतिहासिक बजट में ऐसा क्या है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक में ऐतिहासिक बातें कहां से आ गई और क्या कुछ इतिहास को टटोलने की बातें आ गई। खैर, कुछ लोगों ने इसको कोरोना की वजह से भी बहुत अच्छी बजट को कहा, लेकिन फिर भी यदि बात यहाँ भी नहीं बनी तो बड़े बड़े बोर्डिंग होर्डिंग के जरिए ऐतिहासिक बजट को लोगों को बताने में कोई कोर कसर नहीं की गई। अब जनता ने इसको कितना स्वीकार किया है ये तो जनता ही बता पाएगी। तमाम न्यूज़ चैनल को आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब चैनल कितना कुछ आपको दिखा पा रहा है, कितना दिखाने में चैनल सक्षम है, ये तो उनकी बात है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो 15 और 16 ये 2 तारीख ऐसी हुई पूरे मार्च के महीने में जहां पर कि बैंक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं। और हड़ताल क्यों है इसका सीधा कारण ये है कि जब आम बजट पेश किया गया था उसमें 2 बैंकों को निजीकरण करने की बात की गई थी, क्योंकि अब सरकारी महकमे इस चीज़ों से आश्वस्त हो चुकी है कि हमें अब बैंक को निजी हाथों में देकर ही इससे कुछ नफ़ा कमाया जा सकता है। और अब इसके विरोध में सारे बैंक कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल, जंतर मंतर पर हैं और तमाम ऐसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं और उन्होंने ये घोषणा किया हुआ है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि बैंक कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि निजीकरण होने से आम जनता को बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसका कारण ये है कि तमाम तरह की टैक्सेस, तमाम तरह की ऐसी सेवाओं पर जो शुल्क लिया जाएगा वो ऐसी भोली भाली जनताओं से लिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट अपने अकाउंट में नहीं कर पाते हैं, यानी उनकी आमदनी बहुत ही कम है। और जब ये निजीकरण हो जाएगा तो सबसे पहले जो मुद्दा आएगा कि एक खास लिमिट आपको अपने बैंक अकाउंट में हमेशा रखना पड़ेगा। यदि आप उस लिमिट से थोड़ा भी यदि कम होता है तो निश्चित रूप पे आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, आपसे एक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी भी पहल कर दी गई है। वो भी बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें तो किसी भी हालत में हमें नौकरी मिल जाएगी दूसरी जगह पर, लेकिन ये आम लोगों का क्या होगा जब इनके ऊपर अतिरिक्त भार लगाया जाएगा। फिलहाल हमने देखा है बजट पेश होने के कुछ ही दिनों के बाद में पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और यह अब इजाफा इतना ज़्यादा हुआ है कि लोग त्रस्त हो गए हैं। उज्ज्वला योजना में जिन जिन लोगों को गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया था और पता नहीं इसके पीछे की मंशा क्या थी, आज उन लोगों ने गैस को जलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं गैस के सिलेंडर खरीद पाऊँ। फिलहाल वो सभी लोग जो उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे थे, अब वो लोग सभी चूल्हे पर अपना खाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गैस से खाना बना पाएं। महंगाई की मार झेल रही आम जनता जहां पर त्रस्त हो रही है, किसान आंदोलन चल रहे हैं, वहीं पर अब सरकार की पैनी नज़र बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के चक्कर में है। अब ये कितना कुछ सही हो पाएगा, क्योंकि जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था और जिस तरह से किसानों के समर्थन में सभी लोगों ने अपनी हामी भरी थी और हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो किसानों की मांग मानने के इरादे से दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार और किसानों के बीच लगभग 11 बार बैठक हो चुकी है और बैठक में कोई भी बातें स्पष्ट तौर पे नहीं कही गई, ना ही किसानों की कोई बात मानी गई और बैंक हड़ताल का आर्थिक गतिविधियों पर खासा असर दिख रहा है। सरकार इन 4 सालों में 14 बैंकों को विलय कर चुकी है और IDBI बैंक को LIC के हवाले बेच दिया है। पूरे देश के सरकारी बैंकों में हड़ताल का असर दिख रहा है। चेक क्लियरेंस नहीं हो पा रही है और तमाम सेवाओं पर भी इसका असर खासा दिखाई दे रहा है। हालांकि बैंक ने अपने ग्राहकों को पहले ही इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, ATM जैसे डिजिटल सेवाएं अपनाने को कहा था।
कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंकों की हड़ताल पर मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि बैंकों को राष्ट्रीयकरण गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था ताकि सामान्य आदमी को भी लोन आदि तमाम सुविधाएं मिल सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैंक हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार प्रॉफिट का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी उद्योगपतियों को सरकारी बैंक बेचने से देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। मैं बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करता हूं।